गुड मॉर्निंग। तुम लोग जैसे बैठे हो वैसे ही हो कि आज पहला लेक्चर है, या फिर वो घर वालों ने जोर जबरदस्ती सुबह 8 बजे उठा के यहाँ पे भिजवा दिया है जैसे स्कूल में किया करते थे, या फिर ये कोर्स ज्वाइन कर लिया उसी दहशत में हो अब तक के? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना? क्योंकि जिस सन्नाटे के साथ तुम लोग बैठे हो ना, मतलब नॉर्मली स्टूडेंट फ्रेटर्निटी या कोई भी जहां भी कहीं ग्रुप में होते हैं ना, वहां इतने सन्नाटे के साथ नहीं बैठते हैं। तो सारे लोग आपस में जिस तरह से, ये ये डरावनी बात थी मेरे लिए, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू डू समथिंग लाइक दैट, वी आर नॉट यूज टू हैव द एटमॉस्फेयर समथिंग लाइक दैट। यस, वी शुड बी अटेंटिव, वी शुड बी फोकस्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो पहले दिन हम सब होते ही हैं, अगर रहोगे या नहीं पता नहीं, रहोगे इतने फोकस्ड, सोच लो। हाँ, मैं सिंसियरिटी के साथ पूछ रहा हूं, जितने फोकस्ड आज थे वैसे हमेशा रहोगे? उस तरफ से आ जा बेटा, उस तरफ एक गेट है, बाकी सेकंड में तैयार साइड नहीं बोलो। इसी तरह से सिंसियर रहोगे तुम लोग? मैं कैसे पढ़ाऊंगा फिर? वेल, आई एम सीए मनीष तरडेजा, and I am going to deal with the subject of accounts for you all. Along with me, there will be CA Abhishek Zavre as well. He'll also be dealing with some of the topics related to the subject of accounts. लगभग लगभग आपका ICAI मॉड्यूल, मतलब क्या, तो ICAI के साथ जब आप रजिस्टर करते हो तो उनकी तरफ से कुछ बुक्स आती हैं आपको, जिसे हम लोग ICAI मॉड्यूल कहते हैं। अकाउंट्स मॉड्यूल ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा और मॉड्यूल 2 का कुछ हिस्सा आई विल बी कवरिंग, और लगभग कंपनी अकाउंट्स और शायद कुछ हद तक के पार्टनरशिप विल बी डेल्ट विद बाय अभिषेक सर। तो इस तरह से हमारा डीलिंग होगा। अब सबसे पहले आ जाता हूं मैं मुद्दे पे, और वो ये कि आप यहां आ तो गए, अपने मन से आए हो? सच्ची? अच्छा, यहां बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं सुना है, ये नहीं सुना है कि सीए कोर्स में 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? ऐसा कौन है यहां पे इसने अभी तक नहीं सुना है कि सीए कोर्स, स्पेशली अगर आपको वो दिन याद हो शायद गलती से, जिस दिन आपने घर में अनाउंस किया था दैट आई विल डू सीए, उस दिन जो घर वालों के चेहरे थे यहां तक जो आए थे, लिटरली दैट वाज द काइंड ऑफ चेंज इन एक्सप्रेशन विद अ सडन मोमेंट। और जब अब आप कभी भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को सिंसियरली बताते हो, वो घर में कोई भी आता है, मतलब स्पेशली ये पीरियड ही ऐसा है, ट्वेल्थ खत्म हो गई, जैसे कोई भी रिलेटिव मिले, कोई भी दोस्त मिले, फ्रेंड्स मिले, पापा के फ्रेंड्स, मम्मी की फ्रेंड्स, कोई भी मिले, हर बंदे का सिंसियर सवाल आपसे कंपलसरी होता है, मग आता पुढं? दिस इज व्हाट यू सिंसियरली ऑब्जर्व, राइट? और उस समय पे अगर आपने रिप्लाई दे दिया ना दैट आई एम गोइंग टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, आई एम गोइंग टू डू सीए, जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो एकता कपूर का सीरियल आता था, क्या 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 क्या, दैट इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट दे प्रोवाइड टू यू। और फिर उनकी कहानी चालू होती है, कितना कम रिजल्ट आता है, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, तेरी औकात नहीं है, मुंह पे डायरेक्ट। और ये सब कुछ सुनने के बावजूद आप यहां हो। आर यू ऑल श्योर? पक्का? ठीक है, फिर मैं क्या ही बोलूं। वेल, सरकाजम अपार्ट, जोक्स अपार्ट, we have currently reached the level of $4 trillion economy.
India as a country $4 trillion. That is the level of GDP that we have currently. हमारी करंट ग्रोथ रेट चल रही है लगभग 6 से 7% के बीच में. सालाना जो हमारी ग्रोथ है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, हमारे देश की इनकम में, दैट इज अराउंड 7%. और ये अंदाज लगाया जा रहा है कि 2027 तक हमारी इकोनॉमी जिसका बेस अब ऑलरेडी $4 ट्रिलियन पे आ चुका है, दैट इज गोइंग टू गो to somewhere around $5 trillion economy. That was the motive with which this government was working. और ये हो रहा है. और अगर सच में ऐसा हो रहा है, आने वाले समय में अगले 2 से 3 साल में अगर हम लोग इसी पेस के साथ ग्रो होने वाले हैं, तो बी रेस्ट एश्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश के फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट, हमारे देश में फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज देने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट, ये कम से कम आज की कंपैरिजन में 3 से 4 गुना बढ़ने वाली है. क्यों? कितना भी एआई आ जाए, एआई को फीड करने वाले हम, एआई के परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हम, द फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. और अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वर्ल्ड में फोकस करो, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, यू कैन कंसीडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दैट, यू कैन कंसीडर कंपनी सेक्रेटरीज इन दैट, यू कैन कंसीडर, खैर कंपनी सेक्रेटरी ये कंप्लायंस वाले ऑफिसर्स होते हैं, यू कैन कंसीडर CFAs इन दैट, यू कैन कंसीडर द ACCAs इन दैट एंड व्हाट नॉट. आप MBA फाइनेंस को भी शायद कुछ हद तक के, पूरे नहीं, जो अच्छी इंस्टीट्यूट से MBA करके बाहर निकले हुए हैं, इस तरह के लोगों को आप कंपेयर कर लो. इस पूरे के पूरे प्रोफेशनल गैमेट में एक प्रोफेशनल जिसकी डिमांड साल दर साल बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑफ कोर्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग. सिंपल सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, हमारे देश की पॉपुलेशन सिर्फ 140 करोड़ एंड ग्रोइंग. कोर्स देश की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी बात करते करते 2-4 हो गए होंगे. तो यू कैन रिएक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट फैक्ट इज गोइंग टू रिमेन फैक्ट. तुमको अगर गलत लगता है रोक के दिखाओ लोगों को. पिछले दिसंबर से, मतलब ये पब्लिश्ड डेटा है, यहां मैं मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, ये सारा पब्लिश्ड डेटा है जो मैं बात कर रहा हूं. दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक हमारे देश में सिर्फ 38 लाख शादियां हुई हैं. 38 lakh marriages have taken place in a period of 4 months. तो जायज है ना. तो कहानी ये है 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे देश की. और अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा जाए, तो टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिंस 1949, जब ICAI इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1949 से लेके आज 2024 में है हम लोग. द टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दैट वी हैव इन द कंट्री कॉल्ड एज इंडिया आर 4 लाख. अगेन पब्लिश डेटा है, ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है. आई कैन गिव यू द प्रूफ. ICAI.org. think it is in statistics, members. Associates 2,66,000. This is as on 1/4/2023. पिछले साल का डेटा है. तब से अब तक साल में 15,000 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं पिछले 2 अटेम्प्ट में, राइट? तो 3,78,000 इन टोटल.
ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आज की तारीख में, राइट, जो रजिस्टर्ड है आईसीआई के साथ, और साथ में 15,000 और जोड़ दिए हमने, तो दैट गोज टू अराउंड 3,93,000, मतलब 4 लाख लगभग लगभग पब्लिश डेटा। सर ये इसमें एसोसिएट और फेलो का मतलब क्या है? Associate, when you finish your chartered accountancy, when you start with your registration with the ICAI, for the first 5 years of your practice, you are considered as an associate chartered accountant. और एक बार आपके 5 साल के प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में यू कैन आस्क फॉर द फेलोशिप, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट काइंड ऑफ दैट, तो दैट इज कॉल्ड एज एफसीए। कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों सीए ही होते हैं, सिर्फ एफसीए को फीस डबल देना पड़ता है, राइट? हाँ, नहीं लिया हुआ भी प्रवर्तक है, क्या फर्क पड़ रहा है? सीए सीए खत्म। पर तो आजकल के स्टूडेंट भी बड़े खतरनाक हो गए, अपने नाम के आगे लिखते हैं XYZ ACA। नहीं, एसीए अभी तक तो स्टूडेंट है, नहीं आने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई बंदा लिखता है XYZ FCA, भाई क्या FCA डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट? नो, हाँ, अच्छी बात है, होप्स रखना और मेहनत करना उसके लिए। तो टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 4 लाख। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी? 140 करोड़। अगर इक्वेशन निकालोगे तो लगभग लगभग 10,000 पॉपुलेशन के पीछे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब हर 5,000 पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए बंदा एक। ये आज का स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं रिवर्स में राउंड जाऊं, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, 5,000 लोग हैं, ठीक है, 5,000 के 5,000 लोगों को सीए थोड़ी लगता है, ऑब्वियसली। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, हमारे देश की डेमोग्राफी को कंसीडर करते हुए 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन अर्निंग। जिनकी आप लोग या सीनियर्स हु आर नॉन अर्निंग, स्टिल डिपेंडेंट। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ऐसा अगर अज्यूम करें तो 2,500 लोग बच गए। Out of 5,000, 50% gone, still 2,500 are remaining or not? सर फिर भी सबकी इनकम इतनी थोड़ी होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चली जाए, ऑब्वियस सी बात है। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि इसमें से 40% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसकी इनकम इतनी है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। 2,500 में से 40% अगर चला गया तो 1,500 अभी भी बचे। सर 1,500 में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो खुद का काम खुद करते होंगे, वो सीए के पास नहीं जाते होंगे, उनको ऑडिट वगैरह करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नहीं है भाई, चलो ठीक है, 20% वो पॉपुलेशन भी हटा दो तो भी 1,200 लोग बच गए। 1,200 पीपल एंड यू हैव 1 पर्सन सर्विंग देम इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज पैरिटी। और इस पर्टिकुलर गैप को कवर करने के लिए देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपने जो डिसीजन ली है इसके बारे में मैं एक किंचित सा भी डाउट नहीं करूंगा। फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू योर डिसीजन इज एब्सोल्युटली राइट। सर कॉमर्स में और कुछ अच्छा कोर्स लगा नहीं इसलिए हमने सीए ज्वाइन कर लिया। सर वो मेरा दोस्त कर रहा था इसलिए मेरे को लगा चल ये तो कर सकता है तो मैं तो कर ही लूंगा, राइट? उसको नहीं बोला। वो ये जनरली होता है ना, कोई दोस्त अगर अपने को बोल देना आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द सीए कोर्स, अच्छा कल मेरे पापा भी बोल ही रहते हैं। कुछ नहीं, कोई किसी के पापा ने बात नहीं की थी, फिर भी अपन अपनी हवा कैसे कम करें ना, राइट? मतलब मन ही मन चल रहा है, तेरी औकात है सीए में, तेरे से पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करना, देख तू। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने तक इंपॉर्टेंट नहीं है, पास करना भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ जाता हूं इंपॉर्टेंट कहानी पे, जो आप लोगों ने बहुत जगहों से, हर व्यक्ति से जिसको आपने कहा कि आप सीए करने वाले हो और उसने पहली बार में आपको कहा भाई छोड़ दे, गलत जिद कर रहा है। और स्पेशली कुछ पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं जिस दिन आपने कहा ना नहीं आई एम थिंकिंग ऑफ सीए, फिर आपकी होती है मुलाकात 15, 20, 25, 40 लोगों से। हर दिन पापा एक नए बंदे के पास ले जाते हैं। He is a chartered accountant. Talk to him. He was doing chartered accountancy course. Talk to her. She's still in CA final. Talk to her. ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, और ये जितने लोग मिलते हैं ना, इसमें से 80 to 90% लोग इतने डिमोटिवेटिंग होते हैं ना, उसी टाइम पे हमारी पूरी की पूरी मोटिवेशन को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। और उन लोगों से तुम लोगों ने सुना होगा बेटा 16 hours every day,
बेटा 2% रिजल्ट, ये कितने, अच्छा कितने लोगों ने सुना है कि दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हैज गॉट 2% रिजल्ट? तो बाकियों ने इससे ज्यादा सुना है? माय गॉड, अच्छी खबरें भी फैलने लग गई हैं अब। वाओ, आई एम हैप्पी टू हियर अबाउट दैट। अच्छा, हाईएस्ट परसेंटेज कितने लोगों ने सुना है? हाईएस्ट अब तक के 5% के ऊपर कितने लोगों ने सुना है दैट सीए कोर्स हैज गॉट मोर देन 5% रिजल्ट? ऐसे कितने लोग हैं? 1, हाँ मैडम बिंदास, कोई नहीं। 2, 3, 4, 5, 5 ऑफ देम, कितना सुना है भाई? 10%। अगर सच में 10% रिजल्ट आने लगा है बेटा, ये जो क्लास आधी खाली दिख रही है ना, बाहर लाइन लगा खड़े होते हैं लोग। मैडम आपने कितना सुना? 12। अब लोग बोलियां लगा रहे हैं। या फॉर एन एग्जाम, यस आई कैन अंडरस्टैंड। फाउंडेशन का सुना होगा तूने? हाँ मे बी। हाँ भाई साहब, 8%। ठीक है, हाँ ये थोड़ा ऑनेस्टली बताऊं, रिजल्ट के बारे में नहीं, परसेंटेज के बारे में नहीं, बट आई विल टॉक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट रेशो, कि कितने लोग फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं और कितने लोग उसमें से सीए बनते हैं। इस रेशो को अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 25%। अगर 100 लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें से किसका सीरी है ये? किसका किसका था? ठीक है ना बेटा, आज हो गया, आने वाले समय में हुआ ना, कटिया खड़ी करनी मैंने तुम्हारी। हाँ मेरे पास आगे चल के रूल्स हैं। आज खैर ठीक है, पहला पहला दिन है, डराना गलत बात है। तो तुम लोगों ने सुना होगा, अगर कुछ लोगों को पहले से पता होगा मनीष जडेजा कौन है, तो क्या खतरनाक बंदा है, याद रखना। हाँ क्या थी, खैर तो कहानी ये है, if 100 of the students are entering into the CA foundation course, out of that at least 22 to 25 are becoming chartered accountants. What I am talking about is may not be in the first exam, first attempt. Considering the multiple attempts of a student, a person becomes chartered accountant. क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हो, मैं ऑनेस्टी के साथ कहता हूं, पहला दिन है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा है ना कि ऐसा ना हो कि मैं यहां से निकल रहा हूं और बंदा पीछे से ही आ रहा है, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द कोर्स। गलत लग रहा है मेरे को। हाँ ज्यादा डराना भी गलत बात है, पापी पेट का सवाल है। तो नहीं तो मैं यहाँ डरा के चला गया, वहां बंदे कैंसिलेशन के लिए आ गए, नहीं यार छोड़ो, करना ही नहीं है, मास्टर डरा के गया पहले ही दिन पे। खैर, why I'm saying this is you're talking about a professional course. आज तक की कहानी क्या थी आपके लिए? फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्जाम दी, सेकंड जाना पक्का था। फिफ्थ स्टैंडर्ड की एग्जाम दी, सिक्स में जाना पक्का था। 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी, 11th में चले गए हम लोग। 11th में एग्जाम दी, 11th कहाँ एग्जाम? हाँ, 11th आपने पढ़ाई की थी? 11th नहीं ना, कॉमर्स में, सारे कॉमर्स वाले ना यहाँ पे। 11th साइंस से कौन था? 11th 12th साइंस, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हो? अच्छा 12th में कर दिया, वही समझ में आ गया कि नहीं ये गलत, कुकर ही गलत है। हाँ हाँ हाँ, 10th तक जितना साइंस पढ़ लिया उतना जिंदगी भर काम आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स 10th तक जितनी बायोलॉजी पढ़ाई जाती है उतनी जिंदगी में काम आती है। आगे उससे ज्यादा बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, नहीं? खैर चीरफाड़ किसको सीखना था वैसे भी। मैडम आप, हाँ ऑफ कोर्स वो समझा मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों कॉमर्स अचानक उधर दाल नहीं गली अपनी? अच्छा घर वालों ने बोला था पहले कि तू साइंस कर ले, बाद में ये खतरनाक होता है। 10th स्टैंडर्ड के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद गलती से आपके परसेंटेज आ गए अच्छे, तुमको लगता है तुम्हारी मेहनत से है? बेटा मेहनत घर वालों की है।
वो जो 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारे पीछे जो छड़ियां लेके खड़े रहते ना पूरा टाइम तुम्हारे सिर पे तांडव करते हुए, अरे तुला लक्षात नाही येते बोर्ड्स आहेत बोर्ड्स, ये जो तांडव करते ना घर वाले सुबह शाम, मतलब स्कूल से घर पहुंचे नहीं, 3:30 बजे हमारा स्कूल छूटा, 10th की बात कर रहा हूं अगर तुमको वो दिन याद हो, 3:30 बजे स्कूल से घर छूटे नहीं, घर पहुंचे नहीं कि इमीडिएटली माँ पहले से रेडी होती थी, चल 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 लवकर तैयार हो ट्यूशनला जायचंय. अरे और वहां से ट्यूशन से वापस हम थके हारे ऐसे घर आ ही रहे और उतने में वापस, अरे अभ्यासाला बस, ते टर्म एंड एग्जाम येते एंड क्या नहीं हमारे पीछे लगाया इन्होंने. और रात को गलती से हमने अगर मोबाइल लेके बैठे हैं, गलती से मतलब गलती से ही होता है हमारे पास में मोबाइल, हमारी इच्छा नहीं होती है बिल्कुल मोबाइल देखने की, हमारा मन नहीं होता पर आ जाता है, क्या करे, वो मैग्नेट होता है ना, खींच ही लेता है वो, एकदम वो स्टार्क के जैसा, क्या नाम उसका, आयरन मैन जैसे, टोनी स्टार्क, हाँ टोनी स्टार्क, हाँ उसके जैसा. तो 10th में तांडव हुए और उस वजह से हमारे परसेंटेज आ गए जल्द अच्छे. अब घर वाले हमारे सामने, हाँ काय करायचं आता, एंड एट दैट टाइम इफ यू से कॉमर्स, क्या करेगा तू कॉमर्स में, नहीं आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग द काइंड ऑफ करियर बना, आगे तेरे को खुद के दम पे चलना है, हम कितने दिन पालेंगे तेरे को. Being a parent, I can understand this. I have got 2 kids who are almost of your age. मतलब मेरा छोटा बेटा अब 12th स्टैंडर्ड में है, and the elder one is in first year. He is giving CA intermediate का एग्जाम in May now. तो इस तरह की कहानी जब वो घर में बनती है, खैर मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे घर में जरूरत ही नहीं, मैंने तो उसको मना किया था. सामने वाला अगर बंदा बोले सीए करना तो अपना धर्म बनता है, पहले मना कर. पर वो बंदा इतना एजिटेटिव था फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड कि नहीं मैंने तो सीए ही करना. मैंने, तूने खुद ही तय किया हुआ है कि अपने प्राण खुद देने हैं, नहीं सॉरी जवानी खुद देनी है. हाँ मतलब लिटरली आपको पता है वो आईसीएआई ना आजकल कन्वोकेशन वगैरह करती है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ फैंसी नहीं, आजकल बड़ा फैंसी हो गया आईसीएआई. कन्वोकेशन होता है जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो ना, तो सीए इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है, वहां पे आपको वो काले कपड़े टोपी पहनाई जाती है और उसके बाद में स्टेज पे बुला के आपको ऐसा एक डिग्री दी जाती है. तो हमारे टाइम पे डिग्री पोस्ट से आती थी, लिटरली लाइक दैट. मतलब अब तो आईसीआई ने उसमें इंप्रूवमेंट किए हुए. इंप्रूवमेंट क्या, तो वो ऐसे बुक टाइप देते हैं, फोल्डर होता है, ऐसे फोल्डर होता है, वो बॉक्स होता है, बॉक्स में तो खैर किट होता है पूरा, उसके अलावा एक फोल्डर देते हैं. फोल्डर में एक साइड सर्टिफिकेट लगा होता है, दूसरे साइड सीए का स्टिकर होता है, बहुत सारी चीजें देते हैं आजकल, पेन वेन देते हैं. तो अब उसमें इंप्रूवमेंट किया, पहले से वो बुक खोलते थे उसमें सर्टिफिकेट दिखता था, अब क्योंकि वो पेटीएम का वो फोन सॉरी वो है ना स्पीकर फोन टाइप ऑफ, वैसा ही कंसेप्ट इन्होंने लाया है. जैसे बंदा वो फोल्डर खोलेगा इमीडिएटली उसमें से आवाज निकलेगी, आपकी जवानी प्राप्त हुई. so, so of course man, you are at the age of 18 now, 17 18 somewhere like that, and you will be becoming chartered accountant by the age of 21 22, right, considering that if I assume that you are cracking everything in the first exam, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक करके चले गए तो 21 साल या 22 साल खत्म हो गए बेटा, उसके बाद क्या जियोगे. और आर्टिकलशिप में जिस तरह का लेवल का आपको रगड़ा जाता है ना, मतलब वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना जो आपके बॉस बनने वाले हैं, वो एकदम वो फिल्मी डायलॉग मारते हैं, तुम आओगे तो तुम्हारी मर्जी से जाओगे, क्यों जाओगे अपनी मर्जी से वगैरह कुछ नहीं, जाओगे ही नहीं. तो अब कई बार होता है जब ऑडिट सीजन चल रहा होता है, लोग क्यूबिकल में सोए होते हैं, आर्टिकल लोग वहीं पे, अब जाऊं सपोज रात को 2 बजे मेरा काम खत्म हुआ और सुबह 7 बजे मैंने वापस आना है, मैं घर जाऊं, घर मेरा 1 घंटा दूर, घर जाऊं आउट और वापस, क्या ही मतलब है. तो इससे अच्छा यहीं सो जाता हूं, कपड़े वपड़े यहीं बुला लेता हूं, यहीं रहता हूं कुछ दिन के लिए. दैट इज हाउ इट हैपेंस. खैर एनीवेज, ये आगे की जिंदगी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे. तो आपने साइंस कर ली और साइंस करने के बाद समझ आई कि नहीं गलत जगह पे आ गए थे अपन.
कौन सी केमिस्ट्री की बात कर रहा है भाई, फिल्मों में तो अलग ही केमिस्ट्री दिखाते हैं। फिर पता चलता है फिजिक्स, नहीं ये वाले फिजिक्स में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा फिजिक्स कुछ और ही था। और बायोलॉजी खैर, कहानी ये है कि ठीक है, आपको समझ आ गई सही टाइम पे, यही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करने जाओ साइंस के बाद करने वाले कोर्सेस, जिसमें आपका मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग आए, उसके लिए लगने वाले खर्च और एफर्ट्स के बाद हमारी औकात, सॉरी हमारी लेवल, थोड़ा गलत शब्द हो गया, हमारी लेवल। और इफ यू आर इनटू द कॉमर्स कोर्स, if you are doing a professional course, may it be any of the professional courses, बेटा ये गलती से हो रहा है जबरदस्ती कर रहे हो? ठीक है, जो सवाल का सही जवाब दे रहे हो, गलती से हुआ कि मतलब, अच्छा, पहली बार गलतियां एक्सेप्ट होती है। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि अब मैं क्लास में एकदम सिंसियरली पढ़ा रहा हूं, आज तो खैर ठीक है शुरुआत है, सिंसियरली पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, और उतने में बंदा मतलब बीच में ऐसे बॉटल फेंकता है नीचे, जानबूझ के फेंकते हैं, हाँ? कुछ नहीं, क्यों भाई, बहुत ज्यादा सिंसियर हो गया, इतनी अपनी औकात नहीं है, मैं सो जाऊंगा, थोड़ा सा कंट्रोल। तो इसलिए वो बॉटल वॉटल फेंक देते हैं कि अपनी नींद तो खराब करनी है, दूसरों की भी खराब करनी है, दैट काइंड ऑफ थिंग। खैर एनीवेज, तो ये साइंस वाले ठीक है, अब आ ही गए हो तो कर लेंगे कन्वर्ट, एक्सेप्ट हम कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, धर्म परिवर्तन है, जाग थोड़ी है। 2 साल का आपने ग्रहण किया हुआ धर्म अचानक से छोड़ के यहां पे आना, और इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? नो गोइंग बैक। मतलब आप, मतलब घर वालों ने इनसे 10 बार पूछ लिया होगा अब तक के, बेटा सोच ले, वापस नहीं आ पाएगा, अभी भी चांस है, अगली बार नीट ट्राई कर लेना, अगली बार वो जे क्या होता है, और JEE, हाँ जेई, हाँ जेई, हाँ। यानी कल ही उनके क्लासेस अटेंड करके आया था मैं, वो जेई वालों के, तेरा छोटा बेटा उधर इंटरेस्टेड है, ठीक है कर, तेरे को जो इंटरेस्ट है, खर्चे करवा रहा है जबरदस्ती के, और कुछ नहीं। मैंने कहा जितना मेरे बड़े बेटे ने बचाए है ना, सारे खर्चे तू करवा रहा है। मैं क्या बच गए मेरे, यहाँ तो डबल वाला एक्सपेंस है। तो हमने भी बहुत कोशिश की उसको कॉमर्स में कन्वर्ट करने की, दोनों ने मिलकर हर दूसरे दिन उसको याद दिलाते हैं, बेटा देख तेरा दिमाग पैसे में ज्यादा चलता है, चलता नहीं है पर बताना तो पड़ेगा ना, तो पैसे कैसे बचाए। खैर, और ये जो कॉमर्स वाले आए ना, मतलब ये 11th 12th जो ये साइंस वाले हैं ना, ये बेचारे सिंसियर बच्चे थे, इनको कोई दिक्कत ही नहीं जाने वाली है। इनकी पिछले 2 साल की जिंदगी और आगे के 6 महीने, 1.5 साल 2 साल की जिंदगी ये सेम रहने वाली है। तो सेम रहेगी, हम तो कुछ और ही सोच के आए थे, आप चिल करेंगे। कॉमर्स वालों के लिए बड़ी दिक्कत, 11th स्टैंडर्ड, इन्होंने तो बुक को भी सिर्फ एग्जाम के टाइम पे हाथ लगाया था, मतलब स्पेशली द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, OCM, एंड इफ एट ऑल यू हैव SP, ये बुक्स को हमने सिर्फ एग्जाम के समय हाथ लगाया था, वो भी स्पेशली 11th स्टैंडर्ड में। अकाउंट्स कर लेते थे हम लोग, मैथ्स करना ही पड़ता था, ऑप्शन ही नहीं, समझ ही नहीं आता था, तो करना ही पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड में वापस बोर्ड्स है, बोर्ड्स, ये जो घर वाले याद दिला रहे थे वो करना पड़ा था। 12th स्टैंडर्ड में भी थोड़े बहुत सिंसियरिटी दिखाई थी, फिर भी OCM जैसा सब्जेक्ट हमने आखिरी में ही किया, वो तो नहीं किया, क्योंकि लिखना क्या है, जो हमको आता है वो ना, उसने क्या पूछा उससे हमारा क्या संबंध है। दैट इज वॉट यू पीपल हैव डन इन 12th स्टैंडर्ड OCM, राइट? हाँ अभी मत बोलो रिजल्ट आना बाकी है, हाँ रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद बोलना हमको जो आया था हमने वही देखा, तो उन्होंने क्या अपना क्या सब, कहानियां बाद में। अभी से अगर कहानियां बता दो, अगर गलती से पता चला OCM में 60 मार्क, ले लिख, हमको जो पता था हम लिख के आए, एंड उनको क्या पता था, एंड ऑल दैट, राइट? ये सब कहानियां बाद में, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद। हाँ, सीनियर्स जूनियर्स को बताने में बड़ा मजा आता है, पर दिक्कत क्या है पता है, हमारी सिंसियरिटी पूरी छूट चुकी। हम जो जिस शिद्दत के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, वो हमारी आदत सिर्फ आखिरी के 1.5 महीने में थी। आखिरी 1.5 महीना तो पढ़ाई की है ना तुम लोगों ने, हाँ भी नहीं निकल रहा है तुम्हारा,
तो सोचने दो थोड़ा। अरे किए या नहीं? इधर हो भाई, कॉर्नर। ये तो जैसे बालकनी वाली ही है। सर हम तो चिल करने आए यहाँ पे, आप बताओ, बस कहानियां सुनेंगे आज हम। कहानियां सुनने आए हो तुम लोग? नहीं ना? ट्राई करने आए हो? किस चीज की? अब तक बंदे डिसाइड ही कर रहे हैं हमने करना है नहीं। ओके। और ये साइंस वाले जो है ना, इनको जिस दिन पता चला कि अब अपने को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने उसी दिन सरेंडर कर दिया था। अपने को तो सिर्फ पास ही होना है। ये बाद में एग्जाम के बाद तय किया? नहीं, उसके पहले ही। हाँ सुने, एग्जाम के पहले ही। ये तो बंदा 11th में ही, हाँ 12th से ही कॉमर्स विषय ही खत्म। हाँ, तो जो कुछ भी है, आप किस सिंसियरिटी के साथ अब तक पढ़ाई करते थे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पर अगर आपने सीए कोर्स करना है, अगर आपको सच में लगता है कि मैंने सीए बनना है, तो आपको यहां अपने स्टडी का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। स्टडी का टाइम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्लास के अलावा, अगर आप रोज के क्लास के अलावा अगर आप रोज के 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हो ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, तो आपको बहुत ज्यादा एडिशनल एफर्ट्स डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्लास के अलावा इनिशियल डेज, ठीक है पहले के 7 दिन में छोड़ देता हूं, फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब हम कल या परसों से हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे हमारा टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट होगा उसके बाद में आपका सेल्फ स्टडी भी उसी के साथ साथ स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आपकी सिंसियरिटी लेवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एजुकेशन अगर कंसिस्टेंट है, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए की कोई भी लेवल क्रैक करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा यहां पे आपको सिंसियरिटी आपकी अपग्रेड करनी है। मैंने 8 घंटे पढ़ाई की के बजाय मैंने 3 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई की, इज मोर इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते करते अचानक वो जो मैग्नेट वापस से काम करता है ना, वापस मोबाइल हाथ में आता है, चलो यार एक बार देख तो लूं कोई मैसेज तो अपडेट नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद में मैसेज से लेके इंस्टा, इंस्टा से लेके रील्स, रील्स से लेके शॉर्ट्स, और हमारी पढ़ाई हो गई शॉर्ट। दैट इज व्हाट इज द लाइफ दैट वी आर लिविंग ऑनेस्टली। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ काइंड ऑफ friend of yours into this particular field, being a senior to you, what I expect is when you are studying, you are focusing only and only on your studies. क्लास में जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो आपका कंप्लीट फोकस उस समय पे सिर्फ और सिर्फ जो उस समय का मास्टर बात कर रहा है उस पे है। आप मल्टीटास्कर नहीं होने चाहिए। मैं मोबाइल का मैसेज भी अपडेट चेक कर रहा हूं, मैं बाजू वाला दोस्त इधर वाला क्या बोल रहा है, उधर वाला क्या बोल रहा है, वो सामने वाला क्या कपड़े पहन के आया, आज मास्टर क्या बात कर रहा है, इस तरह की मल्टीटास्किंग जब सब्जेक्ट का डिस्कशन हो रहा है तब नहीं चाहिए। सब्जेक्ट डिस्कशन के समय आपका कंप्लीट फोकस और अटेंशन ये उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए क्लास के अंदर। और उसी चीज की जब आप घर में खुद पढ़ाई करने वाले हो, जब आपकी सेल्फ स्टडीज होने वाली हैं, उस समय पे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। इफ यू आर एबल टू डू दीज टू सिंसियर एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन योर ओन, आपको किसी भी व्यक्ति की आपके जिंदगी में आवश्यकता नहीं होगी जो कि आपको आके पुश करे, आपको आके कहे कि पढ़ाई कर। क्योंकि अगर आपको आपका 12th स्टैंडर्ड अगर याद होगा, जस्ट इमेजिन दैट एज अ सिचुएशन कि आज आपका पूरा तहे दिल से मन है, एकदम नियत के साथ, शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करने वाले हो, और आपने डिसाइड किया कि अगले 4 घंटे मैंने ओसीएम करना है। होता है, ऐसी गलतियां भी होती हैं लोगों से। पर सपोज आपने ये तय किया, आपने तय किया चलो यार आज पढ़ाई करेंगे, और आप लिविंग रूम में गए
घर के हॉल में कि यहां बैठ के आराम से एकदम काउच पे बैठ के बढ़िया पढ़ाई करेंगे। अब हुआ यूं कि आप हॉल में पहुंचे, वो काउच पे रखा था टीवी का रिमोट, आपके एक हाथ में बुक है, दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट। बस आप जैसे गए रिमोट की तरफ, आपने रिमोट उठाया, रिमोट उठा के आप उसको साइड में रखने वाले हो कि पहले मां अचानक किचन से बाहर आती है और आपके हाथ में टीवी का रिमोट, बुक बंद। जस्ट इमेजिन दैट इज द सिचुएशन। अगला आधा घंटा क्या होने वाला है? इस चीज की आपके घर वालों को रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए। वो कब होगा? जब आप खुद वो सिंसियरिटी कंटिन्यूअस बेसिस पे दिखाओगे, राइट? सो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन of a professional course is you are committed with the studies and you are sincere enough when you are doing the studies. ये दो चीजें अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो बी रेस्ट एश्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी पढ़ाई का आधा काम यहीं खत्म कर दिया। अब सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऑफ कोर्स। दूसरी बात, अब ये हो गया हमारी प्राइमरी चीज के लिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईसीएआई के साथ रजिस्टर कर लिया है? ओके। अगर आप दिसंबर 2024 में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 30 जून 2024 के पहले आईसीएआई के साथ रजिस्टर कर लेना अनिवार्य है। पर क्या हमने 30 जून का इंतजार करना है? आंसर इज नो। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल इज you should get yourself registered with the ICAI immediately. क्यों? तो जैसे मैंने पहले कहा कि ICAI रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बुक्स भेजती है, जिसे हम लोग ICAI मॉड्यूल कहते हैं। ये मॉड्यूल को भी हम लोग क्लास में कंसीडर करने वाले हैं। क्लास में जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ICAI मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, और इसीलिए आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करना है। कहां? तो आईसीएआई की वेबसाइट पे अगर आप चले जाओगे ICAI.org, उस वेबसाइट के अंदर देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज ई सर्विसेज। अगर आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ऑब्जर्व करो, लिंक्स है टॉप में, टॉप की लाइन में बहुत सारे लिंक्स है। होम, ओवरव्यू, कमिटीज, मेंबर्स, स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एंड ई सर्विसेज। आपको जाना किसमें है? ई सर्विसेज। ई सर्विसेज के अंदर स्टूडेंट सर्विसेज। और जब आप स्टूडेंट सर्विसेज लिंक में चले जाते हो तो यहां पे आपको जो लिंक्स मिल रही हैं उसमें कितना है? 1 2 3 4 5th लेवल इज एंट्री लेवल फॉर्म्स। 5th पॉइंट में क्या है? एंट्री लेवल फॉर्म। द मोमेंट यू क्लिक इट, यू आर डाइवर्टेड टू द पोर्टल कॉल्ड एज SSP पोर्टल। इस SSP पोर्टल पे जाके आपने पहले अपना बेसिक डिटेल डालना है आपके 10th मार्कशीट के हिसाब से। आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपने इसमें डिटेल्स भरने हैं, स्पेशली आपका नाम, क्योंकि उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलने वाला है, राइट? मोबाइल नंबर आप खुद का डालिए, ईमेल आईडी आप खुद का डालिए। क्यों? तो उस पे ओटीपीज आते हैं। आगे चल के जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे या आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा या इंटरमीडिएट में जाने के बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यही एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी जिंदगी के साथ में टिकने वाला है। और इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना खुद का डालिए, उस पे ओटीपीज आते हैं। इस वजह से एक बार आप रजिस्टर कर लोगे ये बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के, जैसे कि आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो वैसे ही यहां पे यूजर आईडी क्रिएशन के लिए है ये। एक बार आपने बेसिक डिटेल डाल दिए तो इमीडिएटली आपको एक मेल आएगी। ये जो मेल है या तो स्पैम फोल्डर में भी जा सकती है या रेगुलर फोल्डर में आएगी, क्योंकि आईसीएआई द्वारा भेजी जा रही है तो कई बार वो स्पैम में चली जाती है। तो उसको नॉट स्पैम करके आपको नॉर्मल करना है, और नॉर्मल करने के बाद में उसमें दो चीजें आएगी आपके पास। एक आएगा टेम्पररी यूजर आईडी, जिसे हम लोग कहते हैं एपीपी नंबर। टेम्पररी यूजर आईडी होता है वो आपके लिए जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ना आ जाए तब तक।
तो उस एपीपी नंबर और उस पासवर्ड को उपयोग में लाके आप वापस से लॉगिन कर सकते हो और आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। इसमें आपको बिफोर यू गो अहेड, बिफोर यू फिल इन द फॉर्म, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1, यू नीड योर 10th मार्कशीट। अगर आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट है तो दैट इज मोर बेटर, और बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों में फर्क ऐसा होता है कि बोर्ड सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, तो इट कैन वर्क एज द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एज वेल, राइट। दूसरा, अगर आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है 10th का, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हो लीविंग सर्टिफिकेट या फिर एलसी। इनके ओरिजिनल्स की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिर्फ स्कैन करके रखने होते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आपका 12th एडमिट कार्ड। अब क्योंकि आपने 12th की एग्जाम दे चुके हो तो आपको 12th एडमिट कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होगी। चौथा आपको रिक्वायरमेंट होगा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड। द फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जाके वो फोटो स्टूडियो में जाके ये फोटो निकलवाना पड़ेगा एंड ऑल दैट विद द व्हाइट बैकग्राउंड। कहीं पे भी व्हाइट दीवार देखो एंड क्लिक इट ऑन द मोबाइल, दैट विल वर्क, दैट इज इनफ, राइट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मतलब लिटरली जाके हमको कहीं चिपकाना नहीं है, कहीं भेजना नहीं है, सब ऑनलाइन है आजकल। तो यू हैव टू सिंपली क्लिक इट विद द व्हाइट वॉल बिहाइंड यू। और अगर आपके पास कलर वाला है स्कैन किया हुआ ऑलरेडी, तो उसका आप सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करवा दो। आजकल तो सारे एप्स में आजकल फीचर्स होते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के, एआई काम कर रहा है। देन यू नीड अ सिग्नेचर ऑन अ प्लेन पेपर, योर सिग्नेचर ऑन प्लेन पेपर। अब यहां ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बंदे मिस्टेक करते हैं। कई बार क्या होता है, आप सिग्नेचर ऐसे पूरा पेपर होता है और उसके बाजू में ऐसे सिग्नेचर रखते हैं। ऊपर क्या आपने कोई किसी को अपनी मिल्कियत लिख के देनी है कि आप साइड में ऐसे सिग्नेचर करके रख रहे हो? देयर इज नो नीड, यू नीड टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ और लार्ज सिग्नेचर। एंड ये सारे के सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, लार्ज सिग्नेचर और इसका फोटोग्राफ, ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट कहे, इन सब का आपको चाहिए स्कैंड कॉपी। किस चीज का? 10th मार्कशीट। दूसरा, लिविंग सर्टिफिकेट। अगर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट है तो लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, 12th एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑन अ प्लेन पेपर। प्लेन पेपर, रूल्ड पेपर पे नहीं, क्योंकि ये स्कैन करके आप अपलोड करने वाले हो। यही सिग्नेचर आपके एग्जाम के समय पे भी उपयोग में लाई जाने वाली है। तो इसलिए सर मेरी पहले की सिग्नेचर अलग थी, अभी मैंने सिग्नेचर बदल दी है। हमारी सिग्नेचर की अब तक की वैल्यू थी, अब होने वाली है ना। हाँ, तो अब जो भी आपकी फाइनल सिग्नेचर रहेगी ये कंटिन्यू करो, राइट। तो लाइक दैट यू मेक दोज डॉक्यूमेंट्स का बंच। कोई भी इमेज की साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर हमको कैसे पता चलेगा? अब ये मैंने नहीं सिखाया हुआ ज्यादा अच्छा है, आप ज्यादा अपडेटेड हो। अगर सपोज आपको लगता है कि ये थोड़ी साइज बड़ी हो सकती है, सिंपल पॉइंट, सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, साइज अपने आप छोटी हो जाती है, एंड देन अपलोड इट, राइट। ये सारी की सारी कारकिर्दी जो करनी है आपने, ये मोबाइल से नहीं करनी है। यू आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट योर फॉर्म ऑन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, राइट। क्योंकि मोबाइल से टाइप करते करते जो मिस्टेक्स होती है और उसके बाद में वो मिस्टेक्स को सुधारते सुधारते जो 2-4 महीने निकल जाते हैं ना, आईसीआई के साथ डील कर रहे हो आप, गवर्नमेंट ऑफिस है, सोच लो। आप इधर से फोन कर रहे हो, उधर से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आप मेल पे मेल लिखे जा रहे हो, वो किसी को कुछ पड़ी भी नहीं है वो मेल की। दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। तो पहले से सिंसियर हुआ ज्यादा अच्छा है ना, राइट। और ये सब कुछ करने के बाद में आपको फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज 9,000 रुपीज। दिस यू कैन मेक द पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और स्कैनिंग द क्यूआर कोड। वो वेबसाइट पे क्यूआर कोड आता है, वो स्कैन करके आपको उसको सबमिट करना होता है। तो
पहला चीज, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं स्कैन फॉर्म में। दूसरी चीज, you need to have the debit credit card और नेट बैंकिंग पासवर्ड्स रेडी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द पेमेंट। उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाइए। राइट, इंफॉर्मेशन सेल्फ हेल्प है, बड़ा ही सिंपल सा पोर्टल बनाया हुआ इन्होंने, उसमें आप जैसे जैसे डिटेल सबमिट करते जाओगे। हाँ, 12th स्टैंडर्ड के लिए जब आप अपने डिटेल भरोगे, 12th रोल नंबर, बोर्ड, मे बी स्टेट बोर्ड, मे बी सीबीएसई, मे बी आईसीएसई, व्हाटसोएवर इट इज, बोर्ड, और उसके बाद में रिजल्ट अवेटेड, वहां पे ऑप्शन होता है रिजल्ट अवेटेड और पास्ड, ऐसे दो ऑप्शन होते हैं। ऑफ कोर्स फेल्ड वाला रिजल्ट वहां पे नहीं अपलोड कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड, और वो रिजल्ट अवेटेड आप करोगे तो उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना है 12th की जगह पे। 10th की जगह ऑफ कोर्स पास्ड है, उसके बगैर तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, और उसके बगैर तो आप यहां पे भी नहीं होते। तो 9,000 is the fees that you have to pay. Once you are done with that, within next 7 to 10 days, you'll get the mail, 2 mails from the ICAI. पहली आएगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की। अगर आप महाराष्ट्र से रजिस्टर कर रहे हो, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात से रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको WRO से स्टार्ट होता हुआ नंबर आएगा। अगर आप किसी और रीजन से रजिस्टर कर रहे हो, तो इट कैन बी CRO, इट कैन बी SRO, इट कैन बी FRO, डिपेंडिंग अपॉन कौन से रीजन से आप रजिस्टर कर रहे हो। पर महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात से अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, मतलब आपका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है। हाँ, एक और सवाल सर, क्या हमने परमानेंट एड्रेस डालना चाहिए, टेम्पररी एड्रेस डालना चाहिए? ऑफ कोर्स दोनों ही डालने चाहिए, पर अगर आप यहां हॉस्टल पे रुके हुए हो तो देर इज नो नीड ऑफ पुटिंग द टेम्पररी एड्रेस, यू पुट योर परमानेंट एड्रेस एज द टेम्पररी एड्रेस एज वेल। राइट, कम्युनिकेशन आप उसी एड्रेस पे करवाइए। आपके बुक्स भी आपके घर पे आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में आप यहां मंगा सकते हो। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट यू आर सपोज टू कंसीडर जब आप रजिस्टर कर रहे हो ICAI के साथ। इज द पॉइंट राइट? अब मैं आ जाता हूं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि हमारी मोडस ऑपरेंडी, हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। जस्ट 1 मिनट, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा आपका? आपने अब अगर कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आप कब तक CA कंप्लीट कर पाओगे? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फोकस अपॉन। तो उसमें अब कई सारे लोगों ने, आपने सुना होगा कि ICAI इज चेंजिंग द सिस्टम्स फ्रॉम 2 एग्जाम्स टू 3 एग्जाम्स। कितने लोगों ने सुना है? लगभग सारे ही है। आजकल का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है ना, और इसके बारे में ICAI के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी। काउंसिल मतलब कौन? जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट होती है ना, उसी तरह से हमारे देश के जो 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं टू द ICAI। हर रीजन में से 5 रीजन्स हैं टोटल, 5 रीजन्स में से ICAI को रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं ताकि वो ICAI के कामकाज को एडमिनिस्टर कर सके। दोज आर द काइंड ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अस। और ये सारे जो मिलके बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ ICAI। और इस काउंसिल ऑफ ICAI की मीटिंग्स होते रहती हैं। तो एक मीटिंग में इनका तय हुआ, ये जब एक्चुअली न्यू कोर्स जब इन्होंने लाया था लास्ट ईयर, उसी समय पे ये डिस्कशन था दैट वी आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम 2 एग्जाम्स टू 3 एग्जाम्स, थिंकिंग ऑफ। फिर काउंसिल की मीटिंग हुई, काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हुआ ठीक है अब वी शुड शिफ्ट टू द 3 अटेम्प्ट्स। और किसी एक काउंसिल मेंबर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दिया दैट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द ICAI विल बी शिफ्टिंग टू 3 अटेम्प्ट्स, जिसके बैकग्राउंड, मोडस ऑपरेंडी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कुछ भी तय नहीं हुए थे उस मीटिंग में। सिर्फ इतना तय हुआ था कि 3 एग्जाम करेंगे, और उसके लिए कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी तय करेगी कि इसकी कैसे मोडस ऑपरेंडी होगी, कौन रजिस्टर कर पाएगा, कौन कौन सी एग्जाम देगा। पर क्योंकि ट्विटर पे आ गया, तो ICAI का फर्ज है कि पब्लिक को बताया हाँ भाई हमने डिस्कशन किया है, तो ये होने वाला है। सिर्फ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया है, अब तक ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और जिस तरह की चाल ICAI चल रही है इस समय पे, जिस तरह की स्पीड पे ICAI है, कंसिडरिंग दैट फैक्ट, आपकी एग्जाम तक नहीं होने वाला है। तो आपकी एग्जाम दिसंबर 2024 में ही होने वाली है। हो सकता है 15 दिन से डिले हो जाए, आपका न्यू ईयर भी ICAI खराब कर दे,
पिछली बार वालों का किया है? पिछली बार वाली एग्जाम कब थी पता है? पहला पेपर 31 दिसंबर एंड सेकंड पेपर 2 जनवरी। इस तरह से बस तुम दुआ करो कि अगर जनवरी में आना ही है तो प्रॉपर जनवरी में आए, ऐसे आधा अधूरा जनवरी में नहीं आए। न रह सकते हैं न सह सकते हैं, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। घर वाले सारे तैयार होके मस्त एकदम क्लब पब में जा रहे हैं और हम लोग घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। I've got the exams, you know. I'm going to have a new year with my ICS. I'm committed, you know. So, of course, commitment तो ऐसी होनी चाहिए, है ना? बाकी सारी कमिटमेंट्स फेक होती हैं, पता है? हाँ, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, राइट? और आईसीआई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीआई बस तू ही है। हाँ, तो December 2024 is going to be the exam for you, but considering the time in hand with me now, I'll stop by here, and in my next lecture, that is tomorrow, I'll first talk about your timeline into the CA course, और फिर हम at एकत्वम किस तरह से अकाउंट्स के सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। That's it for the day from me. Thank you and bye-bye. Your next lecture is of maths, right? आज मैथ्स ही है ना? हाँ, करेक्ट। तो जीबी सर विल बी फॉलोइंग नाउ, प्रोफेसर